अगर मैं आपको ये कहूँ कि जेन स्ट्रीट ने 36,500 करोड़ इंडियन मार्केट से 2 साल में कमाए, would it come as a shocker? और उसमें से 4,800 तो मार्केट मैनिपुलेशन से कमाए गए। माइंड यू, they didn't trade, they manipulated the market and converted into their own personal ATM machine. Founded in 2000, Jane Street is a US-based high-frequency algo trading firm with around 2,600 employees worldwide. They are ultra-fast, high-frequency algorithmic traders. इंडिया में जेन स्ट्रीट ने 2 फॉरेन और 2 इंडियन अकाउंट से ट्रेडिंग चालू की एंड दे एक्चुअली डिड बीट द सिस्टम। इन जस्ट 2 years 36,500 करोड़ का प्रॉफिट किया और 43,000 करोड़ का सिर्फ ऑप्शंस में प्रॉफिट किया। बट ग्लिच यहाँ है, 7,500 करोड़ का लॉस है फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स में। एंड लेट मी टेल यू, दिस वाजंट फ्लूक, दिस वाज जीनियस मार्केट मैनिपुलेशन। ये स्कैम कैसे बाहर आया? अप्रैल 2024 में मीडिया ने एक सीक्रेट स्ट्रेटजी एक्सपोज की। फेब 2025 में एनएसई ने एक वार्निंग भेजी जेन स्ट्रीट को। मई 2025 जेन स्ट्रीट ने वो वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। जुलाई 2025 सेबी ने 105 पेजर नोटिस भेजा। कभी कभी ज्यादा होशियार बनना भी भारी पड़ जाता है। अब बताता हूँ ये कैसे हुआ। ये हुआ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं टोमेटो एंड केचप स्ट्रेटजी। अगर टमेटोस का भाव ऊपर गया तो केचप का भी भाव ऊपर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, टमेटोस खरीदना चालू किया, जिसका मतलब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स बाय करना चालू किया। एसबीआई, एचडीएफसी एंड सो ऑन। सबको लगा बैंक निफ्टी हमेशा एक्सपेंसिव रहेगा, बैंकिंग स्टॉक्स हमेशा एक्सपेंसिव रहेंगे। वो स्टॉक्स ऊपर लेते गए और नॉर्मल लोगों ने कॉल्स बाय करना चालू किया। और जब आप लोग कॉल्स बाय कर रहे थे, वो लोग कॉल सेल कर रहे थे एट अ हायर प्रीमियम, और जैसे कॉल्स ऊपर जा रहे थे, पुट सस्ता हो रहा था तो वो लोग पुट बाय कर रहे थे। इन द एंड डंप ऑल द स्टॉक्स, कॉल्स गेट चीपर, पुट्स गेट एक्सपेंसिव, यू मेक मनी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जेन स्ट्रीट डिड। सुबह 4,370 करोड़ का बैंक निफ्टी के स्टॉक्स बाय कर लो तो वो ऊपर जाएंगे। जैसे ही वो ऊपर जाए, एक्सपेंसिव कॉल्स बेच दो, सस्ते पुट्स बाय कर लो। 4,370 करोड़ के स्टॉक्स के पोजीशन के सामने 32,000 करोड़ के ऑप्शंस राइट कर लो और पुट्स बाय कर लो, विच वाज 7 times दे आर पोजीशन इन स्टॉक्स। दोपहर होते ही स्टॉक्स को डंप कर लो, पुट्स एक्सपेंसिव हो गए, कॉल सस्ते हो गए, स्टॉक्स में भले ही लॉस हुआ, डेरिवेटिव्स में फायदा हो गया, which was around 5,372 crores and this is just in one day. सेकंड स्ट्रेटजी जो यूज की गई, मैसिव पोजीशंस बना लो, भले ही शॉर्ट साइड के हो या लॉन्ग साइड के हो, और मार्केट बंद होने से पहले पूरा का पूरा स्क्वायर ऑफ कर दो और डंप कर दो माल। इंडेक्स ऊपर ले जाओ या नीचे ले आओ, जिसके पास माल है वो मार्केट घुमा सकता है। डेट के साथ एग्जांपल देता हूं, जुलाई 10, 2024 2,800 करोड़ का बैंक निफ्टी के स्टॉक्स डंप किए गए मार्केट में। 44,000 करोड़ की पोजीशंस उनकी प्रॉफिट में क्लोज हुई। एंड माइंड यू, जेन स्ट्रीट कंट्रोल 35 to 40% ऑफ बैंक निफ्टी स्टॉक्स। आपको लग रहा था मार्केट्स बहुत बुलिश हैं, एब्सोल्युटली नॉट। मार्केट्स वर ओवरप्राइस्ड। बैंक निफ्टी वाज टू मैनिपुलेटेड। दैट इज वन ऑफ द रीजंस, अगर आपने हमको फॉलो किया तो हमने स्टेटस पे बार बार डाला था कि बैंक निफ्टी इज बीइंग मैनिपुलेटेड, द डेटा इजंट प्रॉपर, और आप ऑप्शन से दूर रहिए बिकॉज ऑप्शंस में बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन पोस्टिंग ऑन आवर स्टेटस एंड आवर स्टोरी सिंस द पास्ट 2 years। अब क्या हो गया, वही बेसिक, जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया है, उनको नोटिस चला गया है, उनको इंडियन मार्केट्स में पोजीशंस क्लोज करनी है इन द नेक्स्ट 3 months एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें लॉस किसका हुआ? इसमें लॉस आपका हुआ। आपको शायद पता होगा 1-2 साल पहले जब बैंक निफ्टी में बहुत एक्सपायरी मूव्स आते थे, बैंक निफ्टी बंद होने से पहले एकदम से बड़ा कैंडल नीचे की तरफ बन गया, एकदम से ऊपर की तरफ चला गया, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, वो प्योर मैनिपुलेशन थी और वो आज बाहर आई है। तो अगर आपको किसी ने बोला है कि बैंक निफ्टी मैनिपुलेटेड थी तो वो सही है, बाकी और जिसको डेटा स्टडी करने नहीं आता और जिसको ऑप्शंस का पता नहीं है, दोस पीपल लॉस्ट मनी। सो बी वेरी माइंडफुल व्हेन ट्रेडिंग ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स। स्टिक टू स्टॉक्स। इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, hire a financial advisor, stick to mutual funds. That's the best way to go. Derivatives are not everyone's cup of tea. Thank you very much.